हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर्स पॉइंट मिर्जापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहते हैं। हम लोगों का यूपीपी का बैच चल रहा है, जिसके दृष्टिकोण से आपको मैथ्स की क्लासेस हम लगातार देते जा रहे हैं। आप लोग भी, मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है उनको आप लोग लगातार देखते रहिए और पसंद आने पर उसे शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। आज नंबर सिस्टम में हम लोगों का नया टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसको कि हम कहते हैं इकाई अंक निकालना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं यूनिट डिजिट से संबंधित, जिसको कि हम कहते हैं इकाई अंक निकालना। ठीक है, तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या चीजें करनी है, आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है इकाई अंक का। ध्यान से देखिएगा कि इकाई अंक को हम निकालेंगे कैसे, इसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे 23 प्लस 24 प्लस 25 है। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 में 23 24 25 है। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकाल। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको करना क्या है कि हमको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक निकालने के लिए हमको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे? केवल जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स हैं हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। जैसे ये 3 हो गया, 4 हो गया और 5, 3 4 5, इनका सम कर देंगे। 4 3 7 5 12, फिर यूनिट डिजिट 2 में प्राप्त हो जाएगी। तो हमको 23 24 25 23 24 25 इनका सम करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट में हमको किससे मतलब है? केवल इकाई अंक से मतलब है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए। जैसे कि आपको दे दे 24 प्लस 2 3 6 7 8 प्लस 999, इस तरीके से दे दे। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक क्या होगा? कमेंट करिए सब लोग, क्या होगा इसका इकाई अंक? क्या होगा? 4 8 9। अब यहाँ पे इतने बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इतने बड़े नंबर्स के साथ में आपको क्या करना है? क्या सभी को उठाना है? नहीं, इसको लेना है। यहाँ पे 4 को लेना है, यहाँ पे 8 को लेना है और यहाँ पर 9 को लेना है। ठीक है, तो 8 4 12 का 2 और 9 9 2 11 1, इकाई अंक 1 हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। दूसरा देखिए, ये तो हो गया जोड़ने वाला। क्या हो गया? जोड़ने वाला। अब जैसे दे दिए 3 2 4 5 -6 7 8 3, इस तरीके से दे दे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं सबसे नहीं मतलब, में 5 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है? और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 2 6 1 2 3 9 दे दिया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या समस्या आपको आ रही है? इधर देखिए 7 है, 7 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया 7 में से तो 9 जाएगा नहीं। तो देखिए, अगर 7 में से 9 नहीं जाएगा तो -2 होगा। जब भी आपका यूनिट डिजिट निगेटिव हो जाए तो आपको करना क्या है इसमें? अब आप इसको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट से समझिए कि ये 7 है, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से उधार लेगा, तो 17 में से 9 चला जाएगा। तो 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 बच गया। 8 बच गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा।
तो जब भी ये निगेटिव आएगा तो क्या करना है, इसमें 10 जोड़ देना है डायरेक्ट करने के लिए। जब भी ये निगेटिव हो जाएगा क्या करना है, 10 को जोड़ देना है। तो अब -2 + 10 क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव। क्लियर है? तो आपको अगर इस तरीके से पूछ ले, आखिर में कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो गलत तो हो ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, एक और करिए। जैसे मान लीजिए 3 6 7 8 2 -1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो 12 में से 7 गया 5, या 2 में से 7 गया -5, -5 + 10। क्लियर है? तो जोड़ने घटाने में यूनिट डिजिट निकल जाएगी। आइए अब गुणे में देखते हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई अगर दिया रहे तब कैसे निकलेगा आपका, मल्टीप्लाई में हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट सब पूछता है, इकाई दहाई सब पूछता है। अगर मल्टीप्लाई दे दे 1 2 3 4 6 7 3 2 5 7 6 8 इस तरीके से दे दे, यहाँ भी इकाई, तो क्या हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सबका मल्टीप्लाई नहीं करना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा, नोट कर लीजिए इसको। क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, को तो कर लेना चाहिए आपको जो है। इसमें क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है हमारा, इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। राइट? तो अगर यूनिट डिजिट, अब 3 सते 21 और 8 5 40, एक का फिर 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। अगर 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10। 4 में 5 का गुणा करेंगे, 6 में 5 का गुणा करेंगे, 8 में 5 का गुणा करेंगे। दिख रहा है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको यह समझना चाहिए कि 5 का मल्टीप्लाई हम किसी भी सम संख्या में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमारा इकाई अंक या यूनिट डिजिट 0 ही होगा। बोलो, संतुष्ट हो? तो अब आपको क्या करना क्या था, यहाँ पे इकाई अंक 8 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 8 5, अगर 0 मिल गया तो आगे किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही प्रोवाइड होगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? एकदम बेहतरीन चीज बता रहा हूं जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अरे 1 2 4 3 2 1 9 9 8 8 8 8 8 8, ये हो गया। इनका इकाई अंक क्या होगा ये बताना है हमको, बताइए फटाफट, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, 4 × 1 4 और 9 8 72, 72 का 2 4 दूना 8।
क्लियर है? संतुष्ट है सब लोग? कोई दिक्कत है? एक और कर लीजिए। तो अगला टाइप बढ़ते हैं, 1215 163 174 134279। क्या आएगा? 0 आएगा। अब देख लीजिए, आपको यहीं पे 2 और 5 मिल गए, 0 हो गया। तो आगे कुछ भी हो गुणा करोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आपके शुरू होते हैं यहाँ से, जो मेन चीजें हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। पावर वाले नंबर का यूनिट डिजिट निकालना जो पूछा जाता है। ठीक है, आओ देखो, देखते हैं पावर वाले संख्या का, पावर वाले संख्या का इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। पावर वाले संख्या का यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं? पावर वाली संख्याएं अगर हैं तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? आकाश बताएगा, बताओ भाई आकाश। अरे सर क्या? हाँ, पावर वाले नंबर्स जो हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं किस संख्या का निकालना है। मान लो सपोज दैट 122 है, 1 0 3 2 5 7 9 6, इसकी ये पावर है। इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या सर जी हम ही को परेशान करते हैं? नहीं, आपको नहीं परेशान कर रहा? एनीबडी एल्स? किसी को भी आता हो तो बता सकता है। लास्ट का 2 डिजिट है, 4 से भाग दे देंगे। तो क्या आएगा इसका? ये 96 है क्या सर? हाँ, हम्म, 6 आएगा। देखिए, इसको करते कैसे हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लीजिए, आप लोग कर ले जाएंगे अच्छे से। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये चीज देखिए कि अगर इकाई अंक आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये चीज ध्यान देनी है। अगर आपका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनकी कुछ भी पावर रहेगी, इनका इकाई अंक यही अंक होगा। इनकी कोई भी पावर हो, इनका इकाई अंक क्या होगा? यही अंक होगा। जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 20 है, इसकी पावर 25 हो जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। 120 है, इसकी पावर 30 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। किसको देखते हैं? ये यूनिट डिजिट, जो बेस में जो नंबर है, आधार में जो संख्या है। देखिए, अगर 2 की पावर 5 है तो ये हमारा होता है पावर, क्या होता है? और ये हमारा क्या होता है? बेस, जिसको कि हम कहते हैं आधार। क्यों भाई, घातांक करणी में हम लोगों का ये सब है ना। पावर, पावर को क्या कहते हैं? घात कहते हैं।
पावर को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अगर हमारा बेस का इकाई अंक 0 है, आधार का इकाई अंक 0 है, नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिए जिसको नहीं पता। अगर हमारा आधार का इकाई अंक, नोट करिए, अगर हमारा आधार का इकाई अंक 0156 हो, अगर हमारा आधार का इकाई अंक 0156 हो, तो इसकी किसी भी घात के लिए, तो इसकी किसी भी घात के लिए या किसी भी पावर के लिए, पावर के लिए इनका इकाई अंक यही अंक होगा, इनका इकाई अंक यही अंक होगा। ठीक है, इनका इकाई अंक यही अंक होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, 0156 अगर है तो इनका यूनिट डिजिट अगर कोई भी नंबर हम ले लें तो इनका जो आपका यूनिट डिजिट होगा आपका सेम नंबर होगा। राइट, क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो कि 1331 है, इसकी पावर 1331 हो जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा बताओ तुरंत? 1 हो जाएगा। जैसे मान लो 21 की पावर 124 है, क्या होगा? एक ही होगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। जैसे मान लो 125 की पावर 30 है, क्या होगा? तेजी से बोलो। 1335 है, इसकी पावर है 900725 है, क्या होगा? 5 ही होगा। तो 0156 के लिए इनकी कोई भी पावर आप बना लीजिए, इनका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो आपका यही नंबर्स होंगे। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लो क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग जिसको करना हो, नोट कर लिया करिए, नहीं करेंगे तो फिर वीडियो में देखिएगा, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको। कंप्यूटर सब बन रहा है, सब आए बना रहे हैं। हाँ सब बन रहा है, आज बनवा रहा हूँ सब। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, 0 निकल गया, 1 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया। राइट, अब देखो डिजिट्स में बचता क्या है इसके अलावा, इसके अलावा डिजिट्स में आपको बचेगा 2 बचेगा, 3, 4, 7, 8, इतने डिजिट्स बच गए। इनको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये होगा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप ये है, जितनी भी पावर्स रहेंगे उनको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। राइट, स्टेप नंबर 2 आप लोग भी नोट कर लीजिए, पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 2 इसमें क्या करना है हमको? जो शेष आएगा, जो शेष आएगा, या जो भी कह दें, जो भी हमारा रिमाइंडर, शेष मतलब रिमाइंडर, जो शेष आएगा उसे बेस के इकाई अंक पर, इकाई अंक पर मतलब यूनिट डिजिट पर, बेस के इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर क्या करना है? पावर के रूप में रखना है, पावर के रूप में रखना है।
पावर के रूप में क्या करना है, रखना है। बेस में पावर के रूप में उसको क्या करना है, रखना है। जो भी शेष आएगा उसे बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में रखना है। तो जैसे मान लो कि 122 है, 122 की पावर मान लो कि 31 है, 31 है, राइट। 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 28, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बच गया। इस 3 को कहाँ रखना है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस 3 को आपको कहाँ रखना है, इस 3 को रखना है, ये 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, बेस का यूनिट डिजिट 2 है, इस पर पावर के रूप में रखना है। समझ में आया, इस पर पावर के रूप में एकदम अच्छे से समझ लो। फिर मत कहना कि पावर क्या है, बेस क्या है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कहां रखना है, ये सब मत पूछिएगा। एक बार एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 2 की पावर 3, तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में रखना है। स्टेप नंबर 3, फिर सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे और जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, बोलो राइट, 8 हुआ, ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आकाश समझ में आया, राज इधर, अभय एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, मैं यही बात तो कह रहा हूं। सबसे पहला काम क्या होगा कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 है मेरे पास, राइट। इसकी पावर होते हैं 42 है, इसकी पावर क्या है 42 है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दहाम में 40, 4 10 जा 10 अटेम्प्ट में कट गया, 2 कैरी बच गया, राइट। अब इस 2 को कहां रखना है, इस 2 को बेस वाला जो नंबर है यूनिट डिजिट, बेस का जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक, इस पर पावर के रूप में रखना है। 3 की पावर 2, जो रिमाइंडर आया है, जो शेषफल आया, अरे भाई 42 को 4 से भाग दोगे तो 10 बार में जाएगा ना, 2 बचे, इस 2 को इस पे पावर के रूप में चढ़ा देना है। क्लियर है, ये अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, अब सिंप्लीफाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार में, तो 3 त्रिके 9। देखिए बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि सर अगर कट जाए पूरा पूरा तब क्या होगा। कभी कभी तो ऐसा होगा ही, पहली बार राज का दिमाग काम किया है यहाँ पे, पहली बार जीवन में इसका सही जगह पे सही प्रश्न इसने पूछा। सर सही बात है कि अगर कट गया पूरा पावर तब हम लोग क्या करेंगे। अभी ये तो हम बोलने वाले थे, ये भी हम बोलने ही वाले थे कि आप लोगों ने पूछा नहीं, पूछना था ये क्वेश्चन। अगर पावर पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाए तब क्या करेंगे। अगर पूरी की पूरी पावर 4 से डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी 4 पावर रखेंगे, 4 पावर रखेंगे। एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं 123 है मेरे पास, राइट, 123 है, इसकी पावर को हम रख देते हैं 44, 123 है, इसकी पावर को 44 कर देते हैं, राइट। तो 123 की पावर 44 हो गया, 44 हो गया, 44 44 को 4 से डिवाइड करेंगे 11 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब
पूरा का पूरा कट गया तब क्या पावर रखे, पूरा पूरा कट गया तब इसके बेस पे हम पूरी की पावर 4 रखेंगे। सबके लिए है, 2 3 4 7 8 9 कोई भी पावर हो सबके लिए, ऐसा नहीं कि 3 के लिए है, सबके लिए। क्लियर है? तो 3 की पावर 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 9 9 81, यूनिट डिजिट 1। बोलो क्लियर है? कोई हमसे ये भी पूछना चाहेगा सर 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? हम ही पूछ ले, हम ही पूछ ले रहे हैं। आप लोगों ने क्या ये सोचा कभी, ये तो ट्रिक है, आपको तुरंत बता दिया मैंने कि आप 4 से डिवाइड कर लो आपका काम बन जाएगा, लेकिन 4 ही से क्यों डिवाइड किया जाता है ये भी देख लिया जाए। क्यों क्लियर करना चाहते हैं? क्यों सर 4 से ही डिवाइड करते हो, वो भी सारे के सारे नंबर पे, 1 2 नंबर हो तो ठीक है, लेकिन सबको 4 से ही क्यों डिवाइड करते हो? उसका कारण ये है, देखिए 2 की पावर 1 अगर देखा जाए तो 2 की पावर 1 क्या होगा 2, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब ये 16 में 5 का गुणा होगा, 16 में 2 का गुणा होगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 2 2 2 2। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब देखिए तो 2 का एक बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16 का अब यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 दूना 12, तो इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अब 2 की पावर 6 लिखेंगे तो अब इस यूनिट डिजिट में ही तो 2 का गुणा होगा, फिर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही रिपीट होता है। तो हम क्या चेक करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? साइक्लिसिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं चक्रीयता। क्या चेक करते हैं बाबू? चक्रीयता, कि कितने नंबर पे कितनी पावर के बाद ये खुद के नंबर को रिपीट करता है, कितनी पावर के बाद ये खुद के नंबर को रिपीट करता है। राइट? क्लियर हुआ? तो ये 2 का था। अब अगर आप और अच्छे से समझना चाहते, आपको लगा कि सर 2 में ही ऐसा है 3 में नहीं होगा, लेकिन नहीं है। 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3। बोलो क्लियर है? 3 की पावर अगर 2 कर देंगे तो 3 का 3, 3 त्रिके 9, 3 की पावर 3 अगर कर देंगे तो क्या होगा 3 त्रिके 9 त्रिके 27। क्लियर है? 3 की पावर 4 कर लेंगे तो 3 त्रिके 9 त्रिक 27 त्रिक 81। बोलो क्लियर है? अब 3 की पावर 5 करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बोलो क्लियर है? तो अब इतना तो 81 था, इतना तो 81 था। अब 81 का इकाई अंक क्या है 1, 1 का फिर 3 में गुणा होगा, 3 एक कम 3, देखो 5 में फिर रिपीट हो गया, फिर 1 हो गया 3 हो गया, फिर आगे जब 6 करोगे तो 1 3 से फिर गुणा होगा, तो 3 त्रिके क्या मिलेगा 9, ये मिल गया। समझ में आया? हाँ, कहां पे, कहां वाले पे, यहां पे। तो 3 त्रिके 9 त्रिक 27, तो ये 3 बार में 27 हुआ ना। अब 7 का मल्टीप्लाई फिर आगे 3 में करोगे तो 7 त्रिक कितना मिला 21। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट नहीं, वो तो हमने पूरा गुणा करके लिख दिया ना। समझ में आ रहा है? वो तो हमने टोटल मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है? यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है बाबू आपका वो यही है। ठीक है? अब देखिए
जैसे एक दो न्यूमेरिकल कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। जैसे बताइए आप लोग इसको 1 2 4 की पावर 1 2 3, बताइए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए कौन जल्दी करता है आपका आंसर बताता है, बताइए भाई, बताइए, संध्या करिए। 124 का बताइए क्या होगा इसको, बताइए। हाँ ठीक है, क्या आएगा इसका। अब देखिए 124 है तो ये, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि, और शॉर्ट तरीका बताता हूं, जैसे मान लो कि 123 की पावर आपको दे दे 1 2 3 4 7 8 9 2, कुछ भी चाहे जितनी बड़ी पावर दे दे, आपको क्या चेक करना है, केवल लास्ट का 2 पावर, बाकी इन पावर्स का कोई लेना देना नहीं होता, बाकी इन पावर्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप अगर ये 92 है मान लो, तो 92 को ही हम केवल 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूना 8 हुआ, 1 2 4 3 12, कट गया भाई, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या पावर रखोगे, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 आप जानते हैं क्या होगा, 81, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। उसी तरह यहां पे क्या होगा, 23 में हम केवल 4 से डिवाइड कर दें, 4 पंजे 20, 3 बचा, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, हो गया यूनिट डिजिट 4। क्लियर है। और देख लो भाई, जैसे मान लो 7 3 2 7 है, इसकी पावर 7 3 5 7 8 9 है, क्या होगा। बड़े बड़े पावर्स को एकदम चुटकियों में करना सीखेंगे हम लोग, बड़े बड़े पावर्स को कैसे हम लोग इसको जल्दी करते हैं, बड़े बड़े पावर्स को हम लोग कैसे करेंगे। 7 3 5 7 8 9, बताइए क्या क्या होगा। अब देखिए फिर वही बात हो गई बाबू आपके लिए, यहाँ पे 89 है, 88 कट जाएगा 4 से, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का क्या हो गया, 7 ही हो गया। एकदम तुरंत करना है, चाहे कितनी बड़ी भी पावर दे दे, हम लोगों को तुरंत करना है इसको तत्काल में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और 1 3 7 2 9 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राज का मोबाइल नंबर, हाँ मेरा मोबाइल नंबर लग रहा है, क्या होगा इसका, सीधी बात है 21 है, 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 1 बच गया, 1 बच गया। चाहे कितना भी बड़ा खेला हो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, झटके में कर लेंगे। यहां तक तो सबको आता है, यहां तक तो पावर में आपको आता है, लेकिन अब जो इसका अगला क्लास है उसका लेवल एकदम हाई रहेगा, कैसे बड़ी बड़ी पावर्स के कैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनको हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, अगले लेक्चर में। क्लियर, आपका यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, कोई भी डाउट किसी को यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।